एक बड़ी अजीब घटना हुई थी, 1 साल पहले की बात है। यूएसए में हाउस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कमेटी की बैठक थी और वहां पे रेप डग ला माल्फा ने क्वेश्चंस इतने पूछे, पूरी कमेटी की उन्होंने बाकायदा ले ली। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे कि कमेटी के पास कोई जवाब नहीं था। अब ये वीडियो जो है मैं आपको इसमें बताऊंगा, आप ये वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हम कितने बड़े बड़े बेवकूफ लोगों को रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं हमारा वोट दे करके। और ये बात जो है यूएसए की है, अमेरिका की, इंडिया की बात नहीं है ये। तो वहां पे बात हो रही थी CO2 एमिशन की। अब आप देखिए, थोड़ी देर में आप ये वीडियो की क्लिप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। Thank you, Mr. Chairman. Panelists, let me just go right down the line real fast. What percent of our atmosphere is CO2? Take your best guess. You don't have to be accurate. All down the line. Repeat that question. What percent इसने of our सवाल सही atmosphere सुना is लेकिन उसको CO2? जवाब नहीं आता एक्चुअली। Wild guess. It's okay. About 5%. Right? अब देखिए इस क्लिप में ये सवाल जब पूछता है कि भाई कितना परसेंटेज CO2, तो कॉन्फिडेंस में सूट बूट पहने हुए आदमी कैसा जवाब देते हैं? 7%। I'll see their 5 and suggest that we know that transportation causes 49% of CO2, so that's why we're all working on आंटी का कॉन्फिडेंस energy transition. Right. What number do you think it is? 5. 5? What about you? I didn't hear you, Mr. Dreyer. 7. 7. Did you have one, Mr. Boyd? So we got a 5, 7, This Price is Right. 8. I'm gonna Okay. get the high इसी end. की कमी थी। All right. और औरत बोलती है 7, कोई बोलता 5, कोई बोलता दोनों के बीच में। ये लोग जो हैं, ये अगर ईमानदारी से पढ़ लेते ना 9वीं तक, तो 9वीं में भी आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है अभी फिलहाल 2023 में 0.0424 है, यानी 424 पार्ट्स पर मिलियन। The answer is 0.04%. Not 1%, not a half of a percent. It's 0.04%. And it's gone up from 0.03 over the last couple decades. This is what we're being all contorted into doing, is this tiny change in CO2. If we get below 0.02, plant life starts dying. तो 0.424% अभी है और 20 साल पहले 0.03% था। तो 0.03% में से CO2 बढ़ करके 0.0424 हुआ और इसके कारण से पिछले 1 साल से एरोप्लेन पे CO2 एमिशन टैक्स लगा रहे हैं और वो टैक्स भी 25% जितना, अच्छा खासा एयरलाइंस के भाव बढ़ गए। ये सब पर्यावरण को बचाने के लिए अंधेरे फौज में दौड़े, गिर पड़े तो उठ के दौड़े। तो ये हमारे जो है भाग्यदाता है, ये लोगों के हाथ में पूरे विश्व की भागदौड़ है। इन लोगों के हाथ में पूरे विश्व की भागदौड़ है। सोचो ये हमारा कैसा कल्याण करेंगे। उनको ये नहीं पता कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पर्यावरण में कितनी है और ये पर्यावरण को दुरुस्त करने के लिए दौड़ में खड़े हैं सूट वूट पहन के। इनके कायदे भी अजीब होते हैं। एक गाड़ी 15 साल पुरानी हो गई तो नई गाड़ी बनाओ। अब नई गाड़ी जब बनती है तो उसमें पेंट लगते हैं, वो पतरा जलाने के लिए बहुत ज्यादा ऑक्सीजन लगता है, क्योंकि लोहा जलाने के लिए तो आपको बहुत ऑक्सीजन लगेगा, बाई प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, कितना ईंधन लगेगा। वो जो पेंट बनता है वो पेंट भी केमिकल है, तो वो केमिकल बनने के लिए भी बहुत सारे पोल्यूशन जो होता है वो क्रिएट होता है। तो एक गाड़ी की लाइफ ये लोग ने एक शॉर्ट कर दी 15 साल। और पहले ऐसा था कि 20-20, 25-25 साल गाड़ी चलती थी। अभी भी किर्गिस्तान, कजाकिस्तान में पुरानी गाड़ियां चलती है, कोई रोक टोक नहीं है। अभी यहाँ पे भी इंडिया में ये सेम मॉडल आया, फिटनेस सर्टिफिकेट लाओ, फलाना ढिमका, नई नई गाड़ी बनाओ, 15 साल में गाड़ी खत्म। एक्चुअली ये जो ड्राइवर, जो टैक्सी ड्राइवर होता है, वो 20-25 साल तक गाड़ी चलाएगा तो गाड़ी फ्री हो जाएगी और बाद में उसको बैठी आमदनी मिलेगी। तो उसको घड़ी घड़ी हर 15 साल में गाड़ी नहीं खरीदनी पड़ेगी। सिंगापुर के अंदर तो एकदम सबसे बड़ा बॉम्ब है, 1 लाख सिंगापुरी डॉलर आपको भरने पड़ेंगे तब जाकर लाइसेंस मिलेगा। कोई भी गाड़ी खरीदो, 1 लाख डॉलर जो है वो गाड़ी पे आपको लाइसेंस रास्ते पे लाने के लिए आपको खरीदने तो परमिट है।
कि जिससे आप जो भी गाड़ी खरीदो उसको आप रास्ते पे लेके आओ। 1 लाख सिंगापुरी डॉलर यानी 60 लाख रुपए हुए। और उसकी जो वैलिडिटी है वो सिर्फ 10 साल की है। तो हमारे जो विश्व को जो चलाने वाले नेता है, वो नेता सक्षम है या नहीं है, उससे डेफिनेटली ये अंदाजा आएगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। अब कुछ सालों पहले कोविड की वैक्सीन बना के सबके पिछवाड़े में धर दी पूरे वर्ल्ड में, और उसमें भी फौज में सबसे आगे दौड़े कौन? हमारे देश वाले सबसे आगे दौड़े, वैक्सीन बना डाली। इसमें नेताओं की गलती नहीं थी। पहली बार WHO ने पूरा सब कुछ रैंसम पे ले लिया था। तो WHO वालों ने ये वैक्सीन बनाई। आज के डेट में देखो, वैक्सीन मांगने जाओ, वैक्सीन नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी वो आप जानो, ठीक है? मैं बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है। तो ये जो थनबर्ग और वो जो ग्रेटा थनबर्ग, ये जो एनवायरनमेंट के नाम पे चिल्लम चल, एक ही आसान तरीका है। अगर आपको पर्यावरण को सही करना है तो पेड़ पौधे लगाओ, सिंपल बात है। पेड़ पौधे लगाते रहो। तो पेड़ पौधे जो है वो बिल्कुल हमारा काउंटर पार्ट है, सब कुछ बराबर हो जाएगा। लेकिन नहीं, इनको कुछ और ही चाहिए। ये पर्यावरण के नाम पे पैसे ऐंठते हैं और अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाते हैं, और ये सबसे बड़ा पागलपन है। लिथियम बैटरी, ये वो फलाना ढिमका जो भी चालू है, फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो रहे हैं, ये जो भी चीजें चालू है उसका अंत कहाँ पे है ना, वो समय ही हमको बताएगा। लेकिन इंसान की काबिलियत देखो, सूट बूट पहन के आ गया वहां पे, और जवाब देने के लिए उसको 9वीं कक्षा में जो जवाब है वो जवाब उसको देने नहीं आता। तो मुझे ये जो इनकॉम्पिटेंस है लोगों में, ये देख करके बड़ी चिढ़ आती है। और जिन्होंने इनको चुना, इन इन टट्टुओं को चुना जिन्होंने, और उस जगह पे काबिल समझा कि आप हमारा बागडोर संभालो हमारे देश की, ये कितने बड़े होंगे। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ दोस्तों। कहने को तो बहुत कुछ है, भड़ास कभी कम नहीं होने वाली। टेक केयर गाइस।